गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर मधुर थवानी है। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम लोग लॉन्ग टर्म वेट लॉस के बारे में बात करेंगे। दिस इज द सेकंड वीडियो इन वेट लॉस सीरीज। लॉन्ग टर्म वेट लॉस मतलब उस तरीके की टेक्निक्स या उस तरीके की आइडिया ऑफ लाइफस्टाइल जिससे आपका वेट लॉस मेंटेन रहे या कंसिस्टेंटली वेट लॉस होता रहे। देखिए क्या होता है, आप जब क्रैश डाइट या सप्लीमेंट्स लेके वेट लॉस करते हैं तो सडन वेट लॉस होता है, शॉर्ट टर्म वेट लॉस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अचानक वापस भी वेट गेन हो जाता है, विच इज अ वेरी कॉमन कंप्लेंट ऑफ पेशेंट्स हु गो थ्रू वेट लॉस। हम लोग ट्राई करते हैं पेशेंट्स को हेल्प करने का कि लॉन्ग टर्म वेट लॉस रहे, जिसकी आज मैं थोड़ी बहुत टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आप नेचुरल कैफीन लीजिए। जैसे अगर आप चाय कॉफी लेते हैं, दोज आर नेचुरल कैफीन्स। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं तो प्लीज वो अवॉइड कीजिए, दोज आर नॉट नेचुरल कैफीन एंड दे कैन हार्म योर बॉडी। सेकंड इज नेचुरल रियल इंग्रेडिएंट्स फूड में, मतलब प्रोसेस फूड नहीं खाना चाहिए। घर का फूड, घर पे बनाया, घर पे सैलेड बनाया वो खाएं। रीजन इज क्योंकि आजकल इतना सारा प्रोसेस फूड मिलता है, इतने सारे केमिकल्स डालते हैं कि यू नेवर नो कि वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है या नहीं। इवन ड्राइड फ्रूट्स या ड्राइड वेजिटेबल्स या ड्राइड खाखरा, यू डोंट नो हाउ दे आर ड्राइंग दैट फूड। आपको पता नहीं है कि वो कैसे ड्राई करते हैं। सो अगर किसी भी चीज की शेल्फ लाइफ बढ़ानी होती है तो उनको कुछ ना कुछ एडिटिव्स डालने पड़ते हैं जिससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े। सो प्लीज ट्राई टू हैव रियल नेचुरल फूड। तीसरी चीज है पानी, वाटर। हैव लॉट्स ऑफ वाटर। आपके बॉडी के हिसाब से जैसे 6 to 8 लीटर्स ऑफ वाटर बोलते हैं। अगर आपने 10 लीटर्स भी पी लिया तो इट्स नॉट गोइंग टू हार्म यू एनीवेज। जनरली हम लोग पेशेंट्स को बोलते हैं कि आधा घंटा पहले आप पानी पी लीजिए, खाने के आधा घंटा पहले। तो क्या होता है, रिसर्च ये बताता है कि इफ यू हैव वाटर 30 मिनट्स प्रायर देन इट्स पॉसिबल कि आपका वेट लॉस हो और आपको भूख कम लगे। तो क्या 40% ऑफ डाइट मतलब आपकी हंगर कम हो जाती है। तो आप खाना कम खाएंगे और आपको वेट लॉस मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। चौथी चीज है कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स। आप ट्राई कीजिए आप लो कार्ब डाइट लें। हम लोग जनरली पेशेंट को बोलते हैं यू हैव टू अवॉइड विजिबल कार्ब्स। क्या होता है, आप नॉर्मल रोटी खा रहे हैं, दैट इज कार्ब्स। तो अगर आप 4 रोटी खाते हैं, 3 रोटी खाते हैं तो 2, 2.5, 2 S1 उस तरीके से धीरे कम कर सकते हैं। देन यू मेंटेन दैट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स in your diet for a very long time so that you can able to do a weight loss. So low carb diet is important but don't reduce it to a zero level. क्या होता है, carbohydrates are required for your brain activity. दिमाग की एक्टिविटी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट भी इंपॉर्टेंट है। So you cannot stop carbohydrates. You should have it but in a low quantity. बहरहाल उसके अलावा होती है एक्सरसाइज पार्ट। क्या होता है, लोग बोलते हैं यार हम लोग वॉक कर रहे हैं सर, हम लोग 30 मिनट्स वॉक करते हैं, हमारा वेट लॉस नहीं होता है। दैट्स नॉट द राइट वे टू डू इट। आपको कार्डियक एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, कार्डियो फिटनेस की एक्सरसाइजेस। हर एक की कार्डियो फिटनेस उनके हार्ट रेट, उनकी एज ब्रैकेट से डिसाइड होता है। सो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू हैव रेगुलर कार्डियक रूटीन, कार्डियक फिटनेस रूटीन इन योर डेली एक्टिविटीज। लाइक हफ्ते में अगर आप 2 या 3 बार कार्डियो करें तो आपके लिए अच्छा है। इसी तरीके से अगर आप लो या लाइट वेट एक्सरसाइजेस करते हैं, आपको वेट्स के साथ एक्सरसाइजेस करनी ही है, जैसे आपकी मसल एक्टिवेटेड रहे, मसल्स में एनर्जी यूज हो, आपका वेट मेंटेन रहे, वेट लॉस मेंटेन रहे। अगर आप जो खाना खा रहे हैं, जैसे अगर आप राइस खाते हैं या ब्राउन राइस खाते हैं, ट्राई कीजिए दोज आर नॉट प्रोसेस्ड, दे शुड बी होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स के अभी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे क्यूनोआ है, ओटमील है, ब्राउन राइस है, नॉन प्रोसेस्ड वाइट राइस है। सो उसमें क्या होता है, फाइबर कंटेंट भी ज़्यादा होता है, आपकी बॉडी के लिए भी बेनिफिशियल है, कोई प्रोसेस के थ्रू ज़्यादा वो नहीं गुजरता। सो आपकी हेल्थ के लिए वो एक अच्छा रिजल्ट देता है लॉन्ग टर्म वेट लॉस के लिए। वेजिटेबल्स, बहुत सारे लोग वेजिटेबल्स खाते हैं बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ग्रीन वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिफॉर्म वेजिटेबल्स मतलब वैसे वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये यूनिफॉर्म वेजिटेबल्स हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, फाइबर है, आपको बहुत हेल्प करता है। 9th है नट्स, जैसे वॉलनट्स, आलमंड्स, पिस्ताचियो,
कैश्यू नट्स। तो क्या होता है, अगर आपको डेली में कभी भूख लगती है, दोपहर को, शाम को, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के बाद, डिनर लंच के बीच में, तो यू कैन हैव इट एज स्नैक्स। हम लोग ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में या लंच और डिनर के बीच में जो टाइम होता है उसमें आप नट्स खा सकते हैं। तो ट्राई कीजिए डाइनिंग टेबल पे या ऑफिस के चेंबर में कहीं ना कहीं आप आपके जो फेवरेट नट्स है उसको मिक्स नट्स करके रखिए। पंपकिन सीड्स, so these are some of the nuts which are very useful to you. You can keep it for proper weight loss for long term uses. 10th and most important is fruits. बहुत सारे लोग fruits को avoid करते हैं, but you have to understand fruits are very good for you. Natural fruits में ट्राई कीजिए, जैसे आज अगर आप एप्पल खा रहे हैं तो कल आप बनाना खाइए, परसों आप पोमीग्रेनेट्स खाइए, जस्ट मिक्स एंड मैच। What happens is fruits are a very good source of fiber, antioxidants other than potassium and other iron and all that. So try कीजिए कि आप fruits को भी अपने normal diet में use कीजिए। तो these are the 10 tips for long term weight loss. अगर आप ये 10 लॉन्ग टर्म टिप्स यूज़ कर रहे हैं और इसके बाद अब जो मैं वीडियो है इसमें मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या ट्वीक्स कर सकते हैं लॉन्ग टर्म वेट लॉस के लिए जो आपको ज़्यादा हेल्प करते हैं। इट इज़ एन एडवांटेज, इट इज़ अ बूस्टर विच हेल्प्स यू फॉर अ लॉन्ग टर्म वेट लॉस। सो सबसे पहले है चिली पेपर्स, मतलब गरम मसाला, चिली, रेड चिली, ग्रीन चिली। इसको अपने डाइट में डालने से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, आपकी पाचन क्रिया बढ़ती है। तो दैट हेल्प्स टू हैव बेटर सर्कुलेशन एंड विच हेल्प्स इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकेंड चीज़ है प्रोटीन। प्रोटीन के एनिमल सोर्स और वेजिटेबल सोर्स, प्लांट सोर्स दोनों होते हैं। प्रोटीन एनिमल्स में से जैसे सबसे अच्छा प्रोटीन सोर्स है एग, अंडा। वेजिटेबल में यू कैन हैव दाल, पल्सेस, दोज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अदर देन दैट क्विनोआ और अदर ग्रेन्स भी हैं जो आपको प्रोटीन के लिए हेल्प करते हैं, जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तीसरी चीज़ है, अगर आप ग्रेन्स खा रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए बीन्स और लेग्यूम्स भी खाएं, जैसे चना, ब्लैक चना जो होता है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। इज़ अ वेरी, जैसे राजमा इन स्मॉल क्वांटिटी इज़ वेरी गुड, इट गिव्स यू अ फुलर इफेक्ट, मतलब आप भरा हुआ पेट भरा हुआ रहता है लंबे समय तक, तो भूख कम लगती है। बॉइल्ड पोटैटोज, स्टार्च भी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो अगर आप बॉइल्ड पोटैटो खाते हैं तो वो एक स्टार्च है। स्टार्च हेल्प्स टू कीप अ नॉर्मल एनर्जी लेवल गोइंग, ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका लंबे समय तक रहता है, आप लंबे समय तक काम कर सकते हैं। सूप्स, अगर आप रात के टाइम फास्टिंग कर रहे हैं तो ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं, नहीं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ सूप्स ऑन रेगुलर टाइम इज़ वेरी गुड। सूप में पानी का इंटेक भी ज़्यादा होता है, दैट हेल्प्स विद द वाटर लोड्स इन योर रेगुलर रूटीन। एंड सूप में न्यूट्रिटिव काउंट्स, लाइक अगर आप वेजिटेबल क्लियर सूप पीते हैं या टोमेटो सूप पीते हैं तो विटामिन सी वेजिटेबल्स की वजह से उसके सारे न्यूट्रिएंट्स भी सूप के अंदर मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे फास्टिंग करनी है, मुझे खाना नहीं खाना है, देन जो भी सब लोग ट्रेंड चल रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, रिसर्च ये बोलता है कि अगर आप हफ्ते में 2 बार इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब 2 बार फास्ट करें तो उन लोगों को फास्टिंग की वजह से वेट लॉस मेंटेन करने में आसानी रहती है और वो एक पर्टिकुलर वेट पे अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा भी 16 आवर्स वेट लॉस या 16 आवर्स इंटरमिटेंट फास्टिंग भी होता है, मतलब आप 16 घंटे कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन ये याद रखिए कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग के बाद आप अचानक जब खाना चालू करें, यू कांट हैव जंक फूड, यू कैन नॉट हैव हाई प्रोसेस्ड फूड, यू कैन नॉट हैव लॉट्स ऑफ फूड। आपको धीरे धीरे ही डाइट में फूड डालना चाहिए। जैसे अगर मैंने 16 घंटे नहीं खाया तो मैं सीधा चीज़ सैंडविच नहीं खाऊंगा, मैं ट्राई करूंगा कि मैं कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब एक रोटी या थोड़ी सब्जी या बिस्किट्स या उस तरीके के नट्स, कुछ भी ऑफ दैट सॉर्ट यू कैन हैव इट, यू कैन नॉट हैव अ लॉट ऑफ फूड ऑल टुगेदर। ओके, चिया सीड्स जो हैं, chia seeds is something which is going on again, it has a good amount of fiber, पानी में भिगो के खाते हैं, कुछ लोग फलूदे में भी यूज़ करते थे, तो यू कैन सी इट इजीली अवेलेबल है, आप उसके बबल टी में भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोबायोटिक्स, जो डाइजेस्ट सिस्टम को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। जो लोग दही खाते हैं, योगर्ट खाते हैं,
उनको प्रोबायोटिक्स लेने की ज़रूरत कम पड़ती है। लेकिन अगर आप वो नहीं लेते हैं देन इट इज़ एडवाइजेबल कि आप प्रोबायोटिक्स यूज़ करें। उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। शिल्पा शेट्टी इज़ वन ऑफ द वन हु डज एन एड्स फॉर वन ऑफ द प्रोबायोटिक्स टू यूज़ इट ऑन डेली बेसिस। ऑयल्स, ऑयल्स इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप अपने डाइट में यूज़ करते हैं। जैसे कोई कोई लोग ग्राउंडनट ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं, कोई कोकोनट। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप मिक्स करें। जैसे थोड़े महीने आप ग्राउंडनट ऑयल, थोड़े महीने कॉटन सीड ऑयल, थोड़े महीने ऑलिव ऑयल, थोड़े महीने वेजिटेबल ऑयल। क्या होता है, इस वजह से आप रेगुलरली सारे ऑयल्स के डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। 20th जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के कलर। क्या होता है, यू डोंट हैव टू हैव जस्ट वन टाइप ऑफ वेजिटेबल है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ही खाली खाना है या बनाना ही फ्रूट में खाना है। सो मिक्स एंड मैच, मेक इट मोर कलरफुल। बोलने का मतलब सुबह अगर आप बनाना खा रहे हैं तो शाम को आप एप्पल खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज खा सकते हैं, अलग अलग ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, बेरीज खा सकते हैं। सो मिक्स एंड मैच, मेक योर फूड मोर कलरफुल। जैसे अगर आप कैप्सिकम लेते हैं तो रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, अलग अलग कलर के आते हैं, उसके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। तो जैसे वेजिटेबल्स अगर आप ले रहे हैं तो कभी आपने मटर ज़्यादा खाए तो कभी आपने ड्रम स्टिक्स लिए। तो जस्ट मिक्स इट अप सो दैट आपको हर एक वेजिटेबल का न्यूट्रिटिव बॉडी में मिले। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपकी डाइट सही नहीं है देन यू हैव टू टेक एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स के अपने बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले फ्यूचर वीडियोस में हम लोग उसका बात ज़रूर करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स के सप्लीमेंट्स मिलते हैं, दोज आर नेचुरल सप्लीमेंट्स। ट्राई टू यूज़ दैट इफ़ यू आर नॉट हैविंग एंटीऑक्सीडेंट फूड्स। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग ट्राई करेंगे और वीडियोस वेट लॉस के बारे में बनाने का। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए। हम लोग ट्राई करेंगे उसमें हमारा फिजियोथेरेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन करने का। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।